हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग क्लास 8 के लिए फैक्टराइजेशन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 के लिए मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। अलजेब्रा का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब बताया है। और आइडेंटिटीज में बिल्कुल ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मतलब आप क्लास में 8 में होते हुए जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्लास 9 में बच्चे पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन के बेसिक पे चल रहे थे। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल बेसिक लेवल का था। और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अभी हम लोग बात करेंगे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। देखते हैं, ये आपको देखने में इस तरह के फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा। ये एक ट्रिनोमियल होगा, इसमें 3 टर्म होंगे। एक स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक पावर 1 वाला होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बी एक्स को बदल देंगे, बी एक्स को क्या करेंगे, बदलेंगे। रूल क्या है सो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट सम नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि दो ऐसा नंबर बताइए कि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 9 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 9 हो जाए, और प्रोडक्ट कर दे मतलब सम कर दे तो 6 हो जाए। आपसे पूछा जाए दो ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 9 और सम करे तो 6, तो आप बोलेंगे हाँ 3 और 3। फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट होना चाहिए 14 और सम होना चाहिए 9, कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 14 हो जाए और सम करे तो 9, आप बोलेंगे हाँ 7 और 2, 7 2 9, 7 2 14, ठीक है। फिर से एक और ले लेते हैं। प्रोडक्ट होना चाहिए 20 और सम होना चाहिए 12, तो आप बोलेंगे हाँ 10 और 2 12, 10 2 20। तो यही आपको नंबर फाइंड करना है, प्रोडक्ट लाना है कि क्या होगा और सम लाना है क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसी सम के बदले डिफरेंस का, ये लेते हैं डिफरेंस। तो आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट होना चाहिए 9 और डिफरेंस होना चाहिए 8, प्रोडक्ट होना चाहिए 9 और डिफरेंस होना चाहिए 8, कौन सा दो नंबर है, तो आप बोलिएगा कि 9 और 1। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा नंबर 3 3 नहीं होगा, क्या होगा 9 और 1 होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल सम का ही सिचुएशन आएगा, डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। ये रहा पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यही लिया हमने। तो सबसे पहला आपका काम है कि जो स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1, और कांस्टेंट क्या है 4 है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 4। यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट हुआ 4, और इससे पहले कांस्टेंट टर्म के पहले क्या साइन है, प्लस, प्लस मतलब हमें लाना है सम, और सम कितना लाना है 5। प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सम 5 होना चाहिए, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 4 और 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, तो नंबर हो गया 4 और 1। तो यही 5x को चेंज करेंगे 4 और 1 में, तो ये एक्स स्क्वायर रह गया, 5x को हमने क्या लिखा 4x प्लस x, और ये प्लस 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब 4 टर्म्स हो जाएगा तो दो टर्म को एक साथ रख के कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर और 4x इन दोनों में क्या कॉमन है, x, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस का प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। x और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन तो आएगा ही। अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, दोनों में x प्लस 4 मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4, और इधर से x बच रहा है, क्योंकि x प्लस 4 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये x बच जाएगा और प्लस 1।
यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस चीज को अच्छे से। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 मैंने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट 15 आया। यहाँ प्लस है मतलब सम कितना लाना है 8, तो नंबर क्या होगा 5 और 3, 5 3 या 15, 5 और 3 8। ठीक है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर 8x को बदल दिए 5x प्लस 3x में और प्लस का ये 15। दोनों में कॉमन क्या आएगा x, इससे इसको डिवाइड किए तो x प्लस का प्लस से इसे के लिए 5, और दोनों में अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर से x बच जाएगा प्लस इधर से 3 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 रहा, इसमें भी वही, इसका कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 36 तो प्रोडक्ट हो गया 36। सम प्लस है इसलिए सम कितना चाहिए 15, तो क्या होगा 8 होगा और 7 होगा, 8 7 15, 8 7 जा, और ये 36 लाना है ना, तब तो 12 और 3 होगा, 12 3 जा 36 और 12 और 3 15। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36, यही होगा। इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो ये क्या होगा x प्लस 12 प्लस इसमें क्या कॉमन होने वाला है 3, तो ये भी हो गया x प्लस 12। दोनों में ही x प्लस 12 कॉमन दिख रहा है, इधर से x प्लस 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्या हो जाए, जब अब तक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था, अब 1 से ज्यादा होगा तब कैसे करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 को कांस्टेंट है 9, मल्टीप्लाई करेंगे 18, मल्टीप्लाई करके 18 और प्लस करके 9, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट आया है 18 और मेरा सम आना चाहिए 9, तो नंबर होगा 6 और 3, 6 3 जा 18, 6 और 3 9, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग 6 और 3 में चेंज कर दिए हैं, और ये कांस्टेंट तो जैसे है वैसे रहता आया है अब तक। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, देखिए, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, x से x स्क्वायर कटेगा तो x बच जाएगा, से करेंगे प्लस और ये 3, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे x मिलेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 से 9 को करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक टर्म हो ये दूसरा टर्म, दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया x प्लस 3 कॉमन, इससे इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बच गया 2x, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप अच्छी तरह से, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर यहाँ पे क्या लिया जाए प्लस 11x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए 30 चाहिए। यहाँ प्लस है मतलब सम कितना चाहिए 11 चाहिए, तो क्या होगा 6 होगा और 5 होगा, 6 5 जब 30, 6 और 5 11, तो हम लोग रिप्लेस करते हैं 11 को 6x और 5x। कोशिश करना इन दोनों में जो बड़ा हो उसी ही पहले लिखा जाए। अब इसमें क्या कॉमन है तो 3 भी है और x भी है, तो 3x हो गया, तो ये x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन है तो 5 कॉमन है, ये भी हो गया x प्लस 2, दोनों में ही क्या कॉमन है x प्लस 2, तो आपको इधर से आया 3x और ये प्लस 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और इसमें क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1,
1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्रोडक्ट चाहिए 20, 20 से पहले क्या है प्लस, मतलब सम चाहिए 9, तो 5 और 4, 5 4 है 20, 5 4 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस, या माइनस है तब तो ब्रैकेट लेना होगा, अब ब्रैकेट में लिखना होगा कि भाई 5x प्लस 4x। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन है x, इन दोनों में कॉमन है 4, ये यहाँ पे x माइनस 5 है तो यहाँ पे x माइनस 5 ही आएगा। अब डिवाइड चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, सेम क्वेश्चन, कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को 32 से मल्टीप्लाई 32, मल्टीप्लाई करके 32 प्लस करके 12, प्लस है तो 8 और 4 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, 8 और 4 को ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि पहले माइनस रहा है तो आदमी को थोड़ा सा बरतना पड़ता है, नहीं तो माइनस जो है खेल खराब कर देता है, इसलिए माइनस एक तरह का दुश्मन है, और उस दुश्मन से बचने के लिए आपको एक तरह का कवच इस्तेमाल करना होगा, कवच कुंडल जिसे कहा जाता है, और वो कवच क्या है, वो है ब्रैकेट। तो आप ब्रैकेट सही समय से दिया करें ताकि आप माइनस के कुप्रभाव से बच सकें। ये हमारा आंसर होगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टाइप का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट, अब तक तो हमने ऐड करके ही लाया, अब सब्ट्रैक्ट करने वाला भी लेते हैं कुछ एग्जांपल। तो टोटल एग्जांपल अब तक 7 हो चुके हैं, 8th वाला एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, कोफिशिएंट क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो प्रोडक्ट 14 होगा, और माइनस मतलब डिफरेंस करके भाई मल्टीप्लाई करके 14 लाना है वही दोनों नंबर को, और दोनों नंबर को घटा देंगे तो 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 7 और 2 होगा, 7 2 या 14 और 7 में से 2 गया तो 5, तो प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, दोनों में कॉमन, ये तो सिंपल हो गया, आप देख लीजिए में भी 2 कॉमन, आप देखते हैं कि x प्लस 7 आ रहा है और एक x माइनस 2 आ रहा है, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, तो मल्टीप्लाई करके 84 चाहिए और माइनस करके 5 चाहिए, तो 12 और 7, 12 7 84 होता है, 12 में से 7 गया तो 5 आएगा। हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर, इसको लिखा 12x माइनस 7x, अब इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, और इसमें माइनस 7 कॉमन आ रहा है, अब देख रहे हैं कि x प्लस 12 एक हुआ और दूसरा हो गया x माइनस, यही आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ एकदम लो लेवल से, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको सीख सके, और मकसद भी यही है कि सबके समझ में आए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबके काम आए। तो अब 10 नंबर लेते हैं, ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके 70 और माइनस करके 3, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है बताइए, नंबर है 10 और 7, 10 7 जा 70, 10 में से 7 गया 3, तो हमने बदल दिया कि भाई तुम 3x जो हो ना वो 10x माइनस 7x में चेंज हो जाओ। क्यों चेंज होना है, क्योंकि ये हमारा काम बना रहा है। अब देखिए x प्लस 10 बोथ में कॉमन है, और ये x माइनस 7 हो गया आंसर। 11th नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं कुछ कोफिशिएंट ले लेता हूँ क्या, ताकि वैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 उस तरह का भी हो जाए, तो यहाँ मैं लेता हूँ 5x स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, यहाँ प्लस रखता हूँ, यहाँ माइनस, 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, तो मल्टीप्लाई करके क्या 20, माइनस करके क्या 8,
तो 10 2 जा 20 और 10 में से 2 गया तो 8, तो 10 और 2 मिल रहा है, तो 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 4, इन दोनों में 5x कॉमन, तो हम इससे डिवाइड करते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल, x स्क्वायर कटेगा तो x, उसके बाद प्लस इससे इसको डिवाइड करते हैं, x खत्म, 5 से 10 2 टाइम्स, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस 2 बोथ में कॉमन है, ये क्या होगा 5x माइनस 2। तो आप ये समझ गए होंगे, मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल का 12 नंबर लेते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ले लेता हूँ क्या, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके 18 और माइनस करके 7 है कौन है 9 और 2, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जा 7, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, अच्छा माइनस है तो ब्रैकेट लेना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा, अब इसमें 6 और 9 है तो कॉमन तो 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, SCA बताया है मैंने, 3 आएगा और x आएगा, डिवाइड 3 से 6 2x माइनस 3 से 9 3 x तो कट गया, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है ना, तो 2x माइनस 3 बोथ में कॉमन आया और 3x प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फैक्टराइजेशन में हर एक तरह का फैक्टराइजेशन आपको समझा दिया, लिटिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल एक दो और ले लेता हूँ जो कि थोड़ा उल्टा टाइप का रहता है, उसको कैसे बनाना है जो थोड़ा उल्टा टाइप का हो। जैसे ये रहता है, जैसे ये नॉर्मली 6x स्क्वायर है ना, इसमें क्या रहेगा आपको माइनस दे दिया रहेगा, पहले x स्क्वायर वाला जो टर्म है ना वो निगेटिव रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हो गया, क्या ले लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। सपोज कीजिए यही हमारा क्वेश्चन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, ठीक है, इसी को बनाना है। तो हमने देखा इसमें निगेटिव आ जा रहा है ना, तो हम लोग माइनस को कॉमन ही कर लेंगे, आ जाओ तुम कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद आपको आएगा x माइनस 3 और x माइनस 4 और ये माइनस है। अब ये माइनस इसमें लगाइए या इसमें किसी एक में लगेगा, तो ये माइनस अगर इसमें जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस आपने इसमें लगाया तब क्या होगा, ये तो x माइनस 3 रह ही जाएगा, तब ये उल्टा होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ऑप्शन में जो उसको टिक लगाएंगे। अगर आप बनाते हैं तो आंसर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना आंसर के अगर आप बना रहे हैं तो ये दोनों आंसर थे, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ये माइनस किसी न किसी को देना ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एक मिल सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव होता है तो आप माइनस कॉमन लेकर के बना लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी को दूसरे तरह से दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर वाला लास्ट में है।
तो लास्ट में है तो उसको हम पहले लिख देंगे, पहले लिखेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम्पल का 14 नंबर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब अंदर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस, और ये माइनस बाहर। देखिए अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इस माइनस को इसमें जनरली नहीं दिया जाता, इसलिए आप नहीं दीजिएगा, ये इसी में डालिए। तो ये x प्लस 7 हो जाएगा और ये माइनस इसमें जाएगा तो x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वाला है दोनों पॉजिटिव, उसमें माइनस आप नहीं डालेंगे। आपका टारगेट रहेगा जो निगेटिव वाला टर्म है उसी में माइनस डाला जाए, तो ये आंसर सूटेबल होगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे कैसे ये बनाना है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपको रूट वाला एक बता देता हूँ, रूट वाला कैसे बनेगा। जैसे रूट वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन अगर मैं रूट वाला ले लूँगा तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन है का ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x प्लस 6। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x प्लस 6। देखिए रूट आ गया, इसमें रूट आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोसेस तो वही होगा, बस रूट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या होगा रूट 4 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। मतलब दो सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया और रूट हट गया। ठीक, अगर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो ये क्या होगा, एक बड़ा से रूट में 2 भी मल्टीप्लाई करिए मतलब रूट 6 हो जाएगा। तो इसमें रूट नहीं हटेगा क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर मैं रूट 2 के क्यूब की बात करूँ तो ये क्या होगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, और अभी अभी आपने देखा रूट 2 करने पर 2, तो इन दोनों को मिला के होगा 2 और ये रूट 2 आंसर हो जाए। ठीक है, रूट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 6, प्रोडक्ट क्या चाहिए 6, और जोड़ करके सम क्या चाहिए 3 रूट 3, मतलब हमको रूट 3 लाना होगा। 3 रूट 3 जोड़ करके लाना है तो हमको रूट 3 बनाना होगा। और रूट 3 किससे बना है, देखिए ये रूट 2 किससे बना है 2 से, 2 टूटा है तो रूट 2 में, तो रूट 3 कब आएगा जब हमारे पास 3 हो। तो हम 6 को पहले 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 3, क्योंकि मुझे रूट 3 चाहिए। रूट 3 तभी आ सकता है जब मेरे पास 3 हो। तो हम 6 को 3 कैसे बनाएंगे 3 इंटू 2 करके। अब इस 3 को रूट 3 कैसे बनाएंगे रूट 3 इंटू रूट 3 करके। तो हमारे पास ये 3 नंबर आ गया, लेकिन यहाँ तो हम 2 ही नंबर लेते हैं, समथिंग प्लस समथिंग, ऐड करने पे 3 रूट 3 होना चाहिए। तो इसलिए हमने 2 रूट 3 को एक नंबर मान लिया और दूसरे को रूट 3 मान लिया। 2 रूट 3 में रूट 3 ऐड करेंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा, बोलिए आएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्स स्क्वायर 3 रूट 3 के बदले में आया है 2 रूट 3x प्लस रूट 3x प्लस 6 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसमें कॉमन देख रहे हैं x आ रहा है, इसे डिवाइड करेंगे तो x, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 3, तो रूट 3 है और 6 है तो क्या कॉमन आएगा, रूट 3 है और 6 है तो क्या कॉमन आएगा। ध्यान दीजिए 6 में क्या है 3 है और 3 में क्या है रूट 3 है, मतलब रूट 3 इसमें भी अवेलेबल है, तो रूट 3 कॉमन। इसे इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 6 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 6 बाई रूट 3 लिखिएगा ना, 6 को आप क्या लिखिएगा 3 इंटू
2/√3 और 3 को क्या लिखिएगा √3 इंटू √3 इंटू 2/√3 कट गया तो 2√3 आया, या जो यहाँ आता है वही आता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दोनों में ही x प्लस 2√3 कॉमन आ गया और इधर से बच गया x प्लस √3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। एक और लेता हूँ ऐसा ही क्वेश्चन। उसमें अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो गया होगा तो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हो सके यहाँ पे क्लियर हो जाए। x² प्लस 3√3x माइनस 30, तो मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, माइनस करके 3√3 चाहिए। तो हमको √3 चाहिए, √3 के लिए तो 3 बनाना होगा। तो 30 को आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 10 इंटू 3 लिख सकते, सॉरी 10 इंटू 3 ना होगा 10 को भी छोटा कर लेते हैं, एक 2 कर देते हैं, एक 5 कर देते हैं और √3 कर देते हैं, √3 कर देते हैं। 10 को 2 5 कर दिए, 3 को √3 क्योंकि √3 लाना है। अब माइनस करके 3√3 चाहिए, तो हमने क्या किया कि 5√3 को एक साथ ले लिया और 2√3 को एक साथ ले लिया। देखिए 5√3 में से 2√3 घटाइएगा तो 3√3 आ जाएगा ना, तो मिल गया नंबर x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस का 30। इन दोनों में कॉमन क्या है x है, तो ये हो गया x प्लस 5√3 माइनस, इसमें क्या है 2 है कॉमन और 3 भी 2√3 कॉमन ले लेते हैं, इसे करेंगे तो ये x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 से 30 को करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, 30 को 2√3 से डिवाइड ही कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ 30 के बाई में 2√3, ये कट गया 15 हो गया 5 इंटू 3/√3। अब 3 को आप लिखने वाले हैं √3 इंटू √3/√3, ये कट गया 5√3 आया। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये 5√3 आया। आंसर क्या हो गया x प्लस 5√3 x माइनस 2√3। रूट वाला कॉन्सेप्ट हमको लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक दो एग्जाम्पल में और चेक करता हूँ, अगर मिल जाता है तो एक और करता हूँ। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 था साथ। कहाँ गया क्वेश्चन, प्लस 5x माइनस 2√3 प्लस 5x माइनस 2√3 था ना, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को x² वाले कोफिशिएंट से। तो 4√3 को आप क्या मसला कहाँ से आ गया है, 4√3 को 2√3 से यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये है 4√3 इंटू 2√3, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, मतलब मल्टीप्लाई करके 24 आया, मल्टीप्लाई करके 24 माइनस करके 5, ये तो इजी है 8 और 3। तो हमने लिखा कि भाई 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। बोलिए 4 है और 8 है तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3x प्लस 2 आ जाएगा माइनस, इसमें 3 है और इसमें √3 है, तो आप जानते हैं कि 3 में √3 अवेलेबल होता है, इसलिए √3 कॉमन होगा। तो इससे इसे डिवाइड करने पर x आ जाएगा और √3 से 3 को करेंगे तो √3 भी तो आएगा, √3x माइनस माइनस प्लस √3 कर रहा हूँ, दोनों सेम आना चाहिए, ये मैंने बताया आपको। आप देखते हैं कि एक आया √3x प्लस 2 और एक आया 4x माइनस √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप रूट वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपका अच्छा रहे। अभी लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन
ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, √2x² + 3x + √2। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, √5x² + 2x - 3√5। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, 2x² + 3√3x + 3। क्वेश्चन नंबर 4, 2√3x² + x - 5√3। 5 नंबर क्वेश्चन, 5√5x² + 20x + 3√5। 6 नंबर, 7√2x² - 10x - 4। 7 नंबर, 6√3x² - 47x + 5√3। 8 नंबर, 7x² + 2√14x + 2। तो 8 क्वेश्चन हो गया, और मैं चाहता हूँ कि 9, 10 भी क्लियर कर ही देता हूँ। √3x² + 11x + 6√3। और ये 10 नंबर, 3 नंबर तो मैंने क्वेश्चन अभी करा दिया है, 9 ही रनिंग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और इतना जो मैंने बताया उसे भी अच्छे से कर लेना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे दूसरे तरह का फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग फिलहाल इतना ही पे स्टॉप करते हैं।